ये आप सभी के द्वारा डाउट क्वेश्चंस पूछे गए थे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारा चैनल का अबाउट सेक्शन में दिया गया है। आपको किसी तरह से क्वेश्चंस के डाउट्स होते हैं तो आप उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज सकते हैं। मैं उसका एक सेपरेटेड वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस आया हुआ है टेलीग्राम पे, ठीक है। आप सबको डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं ना। यदि ये साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5 हो जाती है तो एक आदमी को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। अब इस मान लेते हैं कि इस 1250 रुपये मतलब बढ़ जाता है, तो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इनकम 100 रुपये है। कितना मान लेते हैं? 100 रुपये, ठीक। तो आप 10% बढ़ोतरी की बात कर रहे थे। हम पहले ही बोले कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/100। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक। तो काटेंगे तो कितना? 1/10। जब बढ़ोतरी करें तो ऊपर वाला जितना भी आता है, अगर 2 हो तो 2 और नहीं 1 है तो एक, यानी कि इसको ऊपर वाला जोड़ देते हैं, यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 11/10, ठीक। 10/11/10, ठीक है, 11/10 हो गया। तो हम इसमें 100 से 100 में अगर मल्टीप्लाई कर दें 11/10 से तो कितना आ जाएगा? 110, ठीक। यानी कि 100 रुपये का आपका इनकम है, 100 रुपये का इनकम है और 10% का ब्याज मिलता है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? अगर इसको करिए तो 11/10 यानी कि मल्टीप्लाई करिए तो 110 रुपये हो गया, ठीक। 110 रुपये आपको मिलता था, पहले मिलता था। हम बिफोर का केस ले रहे हैं, क्या कि बिफोर में 10% है। और फिर बढ़कर कितना हो जाता है? आफ्टर में 12.5% हो जाता है। आफ्टर, तो पिछले वीडियो में बताया था कि 12.5 का वैल्यू, 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। नहीं तो आप करके देखिएगा तो 25, सॉरी, कितना हो जाएगा? अब इस 12.5 पूर्णांक 1/2 है ना, तो आप इसको करिएगा तो 12×2 = 24, 25/2 गुना परसेंटेज हटाइए तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक ना। 1/8 आएगा, ठीक। 1/8 आएगा, ठीक। अगर बढ़ोतरी करने की बात कर रहा है तो 1/8 में तो 9/8 हो जाएगा, फिर एक जोड़ देंगे। बढ़ोतरी कहेगा तो अगर मतलब घटने की बात कहेगा, मान लीजिए उसका सैलरी घटेगा, तब क्या करेंगे? तो घटने के केस में एक जोड़ रहे थे ना, तो अब एक माइनस कर देंगे, 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो मैं तो बढ़ोतरी बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो आफ्टर मान लीजिए उसका इनकम कितना था? 100 रुपया, ठीक। अब बढ़ कितना रहा है? 9/8, ठीक। तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? 112.5। कितना आएगा? 112.5, ठीक है। पहले अगर 10% था तो 110 रुपये मिलता था। अब 12% उसको ब्याज मिल रहा है तो कितना रुपये मिल रहा है? 112.5। तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो गया? पहले 110 मिल रहा है, अब मिल रहा है 12.5, तब कितना हो गया? यानी कि 2.5 का बढ़ोतरी हो गया। कितना का? 2.5 रुपये का बढ़ोतरी हो गया। तो 100 रुपये पे 2.5 रुपये का बढ़ोतरी हुआ ना, ठीक। 100 रुपये पर 2.5, यानी कि कहने का मतलब ये जो 2.5 रुपया है बढ़ोतरी हुआ है, ये हमको 100 पे हुआ है, ठीक है। 100 वैल्यू जब लिए थे तब इनकम, लेकिन यही रुपया में बढ़ोतरी कितना कह रहा है? 1250 रुपये का। कितना का? 1250। तो अगर इसको काटते हैं तो एक का कितना हो जाएगा? 1250/2.5। अब इसको पॉइंट घटा लेंगे तो 100 से 10 हो जाएगा, और 25 125, यानी कि कर लेंगे तो कितना आ जाए? 500, ठीक। ये 500, एक का वैल्यू 500 है, एक का वैल्यू कितना है? 500। तो हम 100 रुपये ना माने थे इनकम, तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 100 रुपये मल्टीप्लाई दोनों तरफ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पर 4 जीरो, कितना है? 5 पे 4 जीरो, यानी कि बी ऑप्शन है ना, 50,000 ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। ये क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए हम इसको और शॉर्ट्स में बनाना चाहेंगे तो और भी आराम से बन सकता है ना। और इसको शॉर्ट, ये तो बहुत डिटेल मेथड हो गया। आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाना होता है, नहीं तो आपको बहुत टाइम कंजम्पशन हो जाएगा, है ना। तो आपको बनाना कैसे है? तो ये बनाना ऐसे है, ठीक है। अब मान के 10% बढ़ोतरी हुआ, 10% की बढ़ोतरी हुई, तो अभी हम कितना फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको बताए थे। 10% की बढ़ोतरी हुई तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। और फिर कह रहा है कि 12, अब तो पहले था 10% की बढ़ोतरी, फिर 12% कर दिया, 12% की बढ़ोतरी करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5, है ना। तो 100 हो जाएगा 112.5, ठीक। अब टोटल बढ़ोतरी कितना हो गया? यहाँ से कहिए कि 2.5 का हो गया, तो 2.5 में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 1250 का। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1250/2.5। तो बस सेम प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटा लेंगे तो गुना। डाउट का अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन फैक्टर से संबंधित है। फैक्टर कह रहा है x³ + 1 - x+1 के गुणनखंडों में एक है। तो पहले फैक्टर, ये क्वेश्चन जो नहीं बना पाए उनको फैक्टर से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तभी नहीं बन पाया, तो फैक्टर को समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या हो, मैं फैक्टर समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या 20 ले लेते हैं, ठीक है। उसका फैक्टर निकालते हैं, तो इसका फैक्टर मीन्स उसको डिविजिबल हो या मल्टीपल हो इसका, यानी कि 20 को पहला सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? सबका एक ही होता है ना। उस दो, अगला एक के बाद कौन होता है? 2, तो 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा कटे तब 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अब 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसी तरह से जब बढ़ेंगे तो 10 से कट जाएगा, और कितना से कटेगा? 20 से। खुद से कटती है ना।
तो इस तरह से क्वेश्चंस का फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हैं। तो 6 संख्या से डिविजिबल है और इसका मल्टीपल है। कहने का मतलब डिविजिबल 5 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो मल्टीपल भी है। कैसे मल्टीपल है, तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 20 हो जाएगा, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 है। यानी कि मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी क्या होता है, और मल्टीपल भी होना चाहिए और डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक, यानी कि इसका अगर कोई ऐसा संख्या लेना है, ऐसा तीनों में से या तो मल्टीपल हो या तो डिविजिबल हो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है ना, एक ही चीज़, मतलब कहने का मतलब इस केस में एक ही है ना। तो चलिए ठीक है, हम अगला इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ऐसा इसको मतलब पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 फार्मूलाज की नीड है मुझे, पहले पर आपको पता होना चाहिए। एक एक्स क्यू सॉरी यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस ए बी प्लस बी। ठीक, यहाँ पर प्लस अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। ठीक है, चलिए अब हम एक और फॉर्मूला की बात करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है आप तो बताइए कि इसका तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम इसको तो पहले सोल्यूशन करते हैं। तो एक्स क्यू हम कहेंगे एक्स क्यू प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब बताइए यहाँ पे एक नहीं है, एक पे कुछ पावर नहीं था, हम क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो एक्स क्यू और प्लस एक मतलब 1 का क्यू हो गया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में हो गया, तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल हो गया। तो अब इसको हम फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको कॉस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कॉमन है, तो बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है। क्या है, बिल्कुल कॉमन है। सॉरी, पहले ही से कॉस्ट में दिया हुआ है ना, तो पहले ही बिल्कुल कॉमन हो गया था। हम दोनों कहीं बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस 1 यहाँ निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर यहाँ से पूरा निकालें तो क्या बचेगा, तो एक बचेगा, यानी तो यहाँ तक सिंबल किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस 1 बचेगा। ठीक, आप देखिए कहिए कि सर बिल्कुल -1 से +1 कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 1, देखिए इसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ नहीं, ये भी यही है जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, वही है, नहीं कि अलग से कोई कर रहा है चीज़ है नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा। ठीक, बिल्कुल बचेगा। आपको ये दोनों में एक्स एक्स है, तो हम एक और एक्स निकाल लेते हैं, तो हम बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 इन सेम टू सेम यहाँ पे एक्स निकाल लिए, मल्टीप्लाई में सब है। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 बच जाएगा। ठीक, तो बोलिए बिल्कुल बच गया। तो हम इसको एक्स को अलग कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप कहिए कि सर एक बार प्लस में एक बार माइनस से, आप कुछ देर पहले बतलाए थे कि फार्मूला एक्स प्लस एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल बतलाए थे। तब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो एक्स हो गया और एक्स फार्मूला लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि सिंपल एक्स ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। तो आप कहिए कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यही चीज़ को आप हम इतना छोटा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप दोनों मल्टीपल है, यानी कि दोनों मतलब आप उसमें क्या, हम अभी कुछ देर पहले क्या हम बताया, तो मल्टीपल होना चाहिए, तो डिविजिबल में होना चाहिए। तो आप बोलिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ऑप्शन में जो है, ये इसका मल्टीपल में दिया हुआ है, तो सही कि हाँ तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोल्यूशन इसको कर सकते थे। मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था, तो हुआ क्या कि मेरा जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वजह से दोबारा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है। ये मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ और बनाया तो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ। ये क्वेश्चन कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पहले हमको ना इसको इस यार एक्स वाई के रूप में, यानी एक्स और वाई के रूप में हमको लाना है, एक्स और वाई के रूप में। तो कैसे आ सकता है, पहले देखिए 1.5 इंटू एक्स दिया बराबर 0.04 वाई है। ठीक, आपको वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप कहिए कि 0.04 हो जाएगा और 1.5, अब इसको मतलब पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/15 गुने 10। ठीक, इस तरह से, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक, यानी कि 2/75 बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/75। इसका तो सोल्यूशन कर लिया, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, y/y माइनस एक्स प्लस यहाँ पर एक्स है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। हम कहेंगे कि इस तरह से एक्स और वाई के फॉर्म में कैसे आएगा, हम कह रहे हैं कि अगर वहाँ वाई दोनों नीचे दोनों तरफ वाई से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई से भाग देंगे दोनों तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है, वाई बट्टा वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बट्टा वाई बट्टा वाई हो जाएगा प्लस एक्स बट्टा वाई हो जाएगा। तो आप कहिएगा बिल्कुल, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बट्टा वाई 1 प्लस एक्स बट्टा वाई। ठीक, तो आप कहिएगा सर एक्स बटा वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है कि 2/75, क्योंकि हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2/75। ठीक, 1 प्लस 2/75, सॉरी
2/75। इस तरह से सोल्यूशन करिएगा तो कितना हो जाएगा 73/75, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 77/75, और 75 से 75 कट जाएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 73/77। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। ये इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम आप क्वेश्चन डाल सकते हैं जो हमारा अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, है ना। आपको कैसा सुझाव भी देना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।